अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ा रही थी। टेंसेस में मैंने प्रेजेंट के सारे कंप्लीट करवा दिए थे, पास्ट के भी करवा दिए थे, अब फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेंसिल और कॉपी अपने साथ रखिए और मैं जो पढ़ाती जाऊँ उसको रिपीट करते रहिए और लिखते रहिए अपने पास, ताकि आप लोगों के लिए आगे के लिए आसानी हो, कॉन्सेप्ट ध्यान में बैठ जाए और अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश बोले, मेरे साथ बोले, और हम लोग जब ये टेंसेस कंप्लीट करें तो वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो हमने उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में बिठाने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। रहा होगा, रही होगी। मैं 2 दिन बाद लाहौर जा रहा हूँ, ऐसे हो सकता है ना। वो कल 8 बजे सो रही होगी। इस तरह के सेंटेंसेस, सुबह मत जाना, वो 8 बजे सो रही होगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना अपने नॉर्मल रूटीन में, वही है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस वही है। ठीक है, तो अब मैं इसके फॉर्मूले की तरफ आती हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है इसके फॉर्मूले में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और बी। कंटिन्यूअस है तो जेरेंट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वही यूज होगी। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, पर इसका विल बी, इसका विल के साथ ऐड हो जाएगा बी ऐड हो जाएगा, तो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव में विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। और यहाँ पे जो होगा, ये मैं ऐड करना यहाँ पे भूल गई थी, यहाँ पर आएगा बी। विल सब्जेक्ट बी, विल ही बी, विल शी बी, इस तरह के। फिर हेल्पिंग, फिर फॉर्म ऑफ वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये मैं कहीं लिख देती हूँ, कहीं नहीं लिखती, पर आपने याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लिखता है, क्योंकि वी आर आस्किंग समथिंग ओवर हियर। ठीक है, अब मैं सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ। सेंटेंस बनाने, मैं सेंटेंस बना रही हूँ। मेरे ज़हन में जो भी आएगा मैं बना दूंगी, जो सिंपल होगा, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुश्किल 8 बजे सो रही होगी। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ। मुश्क will be sleeping at 8 tomorrow or by tomorrow, या बाय टुमारो भी लगा सकते हैं। बाय टुमारो ज्यादा अच्छा लगता है, इससे लगा देना चाहिए और ज्यादा एक्यूरेट भी है, प्रॉपर भी है। मुश्क विल बी स्लीपिंग एट 8 बाय टुमारो। मुश्क कल 8 बजे सो रही होगी। मुश्क विल बी स्लीपिंग एट 8 बाय टुमारो। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। किस तरह मैंने यूज किया आप याद रखिएगा। विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, विल बी स्लीपिंग। ठीक है, अगर मैं इसे नेगेटिव की बात करती हूँ तो मुश्किल 8 बजे नहीं सो रही होगी, वो जाग गई होगी। इस तरह के हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली सेंटेंस। मैं चाहती हूँ कि आप लोग नॉर्मल देखें कि हम नॉर्मल क्या बोलते हैं नॉर्मल रूटीन में। ठीक है, और उसी को अपने जहन में रख के फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो ज्यादा आसानी होगी, ना कि आप सिंपल जो मैंने पढ़ा दिया है उसी को याद करना है। याद नहीं करना, नॉर्मल रूटीन देखनी है हम क्या बोलते हैं और उसी पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आए तरीके से। ठीक है, मुश्क विल नॉट be sleeping at 8 by tomorrow. Mushk will not be sleeping at 8 by tomorrow. Simple है, will not be। ठीक है, इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव की बात करती हूँ। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करती हूँ तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। क्या वो कल यहाँ आ रही होगी? क्या वो कल यहाँ आ रही होगी? Will she be coming over here by tomorrow? आज मैं ज्यादातर tomorrow के सेंटेंसेस बना रही हूँ, पता नहीं क्यों जहन में आ रहा है इसलिए बना रही हूँ। आप लोगों के लिए आसानी है, लिख लें। इसकी जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। क्या वो कल यहाँ आ रही होगी? सॉरी, होगी, ये याद रखना है, होगी। ठीक है, will she be coming over here by tomorrow? वो कल यहाँ आ रही होगी। सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। will be था, will not be और will she be। ठीक है,
तो ये सारे फॉर्मूला था, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सिंपल था बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग आप मेरी वीडियो को दोबारा सुनेंगे, उसके साथ साथ फॉर्मूला रिपीट करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने सब कुछ रिपीट कर दिया है, इसके आइडेंटिफिकेशन, इसका फॉर्मूला, सेंटेंसेस बनाना, इंट्रोगेटिव तक समझा दिया है, इंट्रोगेटिव तक समझा दिया है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ ज़बरदस्त लेकर आऊँगी। फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।